ये हम लोग तो अपना अपना काम कर रहे हैं, अपना अपना सब, हम अपना आप अपना, सब ऊपर वाले के हाथ में होता है। जो जैसा वो चाहेंगे वैसा ही होगा। तो भलाई इसी में होती है कि जो जैसा होता है उसको यह मान लेना चाहिए कि ये भगवान ऐसा ही चाहता है और इसी व्यवस्था में हमको अब आगे रहना है। इतना सोचिएगा, आपकी उम्र हो रही है 55-60, अभी तक तो आपका ताकत का था कि ठीक है भाई, शरीर में पावर था, अपन झेल गए। अब अगर नहीं हिम्मत रखिएगा तो आगे तो दिक्कत बढ़ेगा ना। अभी बीपी बढ़ने लगेगा, पता चला कि और कुछ दिक्कतें आने लगी, फिर नींद की दिक्कत होने लगेगी, फिर फलाना होने लगेगा, तो दिक्कत करेगा आगे चल करके। अच्छा, नींद में इधर सर कुछ कम हो गया है? ना नहीं ठीक सर, ऐसे हम गर्म पानी पीते हैं। गर्म पानी से कोई संबंध नहीं, पेशाब करने जाते हैं तब जल कपड़ा जलन लेता होता है, वो गर्म पानी से होगा। पेट में भी हल्का और पेशाब में भी हल्का वो चीज़ रहेगा। धार में कोई दिक्कत नहीं ना है जी ना। कभी कभी पेट में थोड़ा सा दर्द होगा, उल्टी जैसा मन, कीड़ा वगैरह का दवाई वो लिख दीजिए। कीड़ा से ऐसा नहीं होता। कीड़ा से लैट्रिन के रास्ते में सुबसुबाहट होगा, भूख नहीं लगेगा, हमेशा जी मितलाते रहेगा, लगेगा कि उल्टी जैसा मन लग रहा है। डेली स्पेशली सुबह उठने के बाद लगेगा कि उल्टी जैसा जी मितला रहा है। दर्द है, दम फूल रहा है, कारण से ब्लड टेस्ट वगैरह भी जरूर कराना होगा? कुछ नहीं कराना होगा, एक सिंगल दवाई देंगे, सारा चीज़ उसी पे नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अब मान लीजिए हम दवाई दे देंगे, हम अपने आदतों को चेंज नहीं करेंगे। इसकी भी अपनी एक लिमिट है ना दवाई का भी। आप नमक नहीं कम कीजिएगा, आप चलना फिरना नहीं कीजिएगा, सोचना कम नहीं कीजिएगा, तो पता चला कि 2-3 महीना तो ठीक चला, चौथे महीने फिर बीपी इस पर भी कंट्रोल नहीं हो रहा। तो इतना तो आपको कम से कम वो करना पड़ेगा। ये सुनने से सब कुछ होने जाने को होता नहीं है, क्या कीजिएगा, ह्यूमन टेंडेंसी ही है, तब ना हम लोग इंसान हैं। इमोशन है तब ना इंसान है। लैट्रिन ठीक हो रहा है अंकल जी आपको? जी। भूख वगैरह एहसास होता है ठीक से? नींद? जी नींद ठीक। ये क्या बोल रहे हैं कि नींद नहीं आता है? रात में जो है कि हम लोग 12 बजे तक ही जगे रहेंगे, ठीक है। और घर का बाकी लोग? ना सब लोग, तो मैंने 3 साल का बच्चा अभी रात में 12 बजे तक जगा हुआ रहेगा। हम लोग अब 10 बजे खाना वाना खा लेते हैं, 10, साढ़े 10, 11 बजे तो हम लोग सोए, लोग 12 बजे सोते हैं। दुकान से हम लोग जाते हैं 10 बजे। कहाँ रखे हुए दुकान? साहेबगंज में जी। तो हम साहेबगंज से 10 बजे तक घर पहुँचे। उसके बाद जाने के बाद थोड़ा सा दिन भर का जो कि मैंने आप विधि बात सब होता है, चाय पिया लोग उस समय नहीं खूब ज़्यादा, थोड़ा टीवी पर नजर पड़ गया तो 11 बजे जाना है। उसके बाद खाना वाना खाते होते इस तरह 12 बज जाता है। ये पेशाब बाजी जो है 12 बजे सोने के बाद भी 5:30 बजे तक ये जो जग जाएंगे हम लोग। 6 बजे के बाद 6 बजे स्किन वाला दवाई बंद कर दिए हैं। स्किन वाला दवा सब खत्म हो गया है, दवा खत्म, जा रहे हैं दिखाने उन्हीं से, भुवनेश्वर से दिखाएंगे। दवाई दोनों एक ही खाएंगे, आप वाला खाएंगे चाहे उन वाला खाएंगे, उनका हम बीपी का दवाई लिख दिए हैं जी। अच्छा, और इसको कंटिन्यू रखना है, सारा चीज़ खत्म हो जाएगा। दम फूलना, पैर में जो कभी कभार सूजन आता है, चेहरे पे सूजन बीपी में कभी नहीं आता है जब तक कि किडनी इन्वॉल्व ना हो। और इनका किडनी का सारा जांच कराया हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए कि हम दवाई लिख के दे दिए, घर चले गए, अब नमक का हम परहेज नहीं किए, कच्चा नमक का सेवन नहीं करना है, सलाद में, भुंजा में, मिर्चा के साथ या ऊपर से नमक डाल करके नहीं। जो खाने के अंदर नमक है बस उतना ही लेना है, कच्चा नमक नहीं लेना है। और आधा घंटा रोज टहलिए, जहाँ भी लगता है, छत पर, घर के बाहर, कुछ भी अपना छोटा मोटा काम में अपने आप को बिजी, ताकि शरीर में सक्रियता बनी रहे, ठीक है। आधा घंटा रोजाना टहलना है। हमारी तरफ से बस यही एक दवाई है और यही 2 हिदायत है। बाकी खुश रहिए, बाकी अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। न सूजन होगा, न दम फूलेगा,
ना कभी कभार ऐसा लगेगा कि ये सीना जो है भारी टाइप का भी नहीं लगेगा, माथा का दर्द भी नहीं होगा, ये जो माथा टबकता है भारी वाले खत्म हो जाएगा। जैसे बीपी नीचे आएगा अपने आप खत्म हो जाएगा, कुछ करने की ही आवश्यकता इसमें नहीं है। एक सिंगल टैबलेट सुबह नाश्ते के बाद। और ये विटामिन डी कब खाए थे? 10वां महीना, 1 2। और इसको हर 4 से 6 महीने पे जो है ना जी साप्ताहिक इसको दे देना है 1-1 महीने के लिए, कैंपर सिरप इसमें तो वो भी है क्योंकि धूप तो निकलता नहीं है। नहीं सर। विटामिन सूर्य की रोशनी में विटामिन डी होता है, और बुजुर्गों में जो 50-55 क्रॉस कर जाते हैं, विटामिन डी की कमी सबसे कॉमन कारण होता है सुस्ती का। कभी लगेगा कमर पकड़ लिया, कभी लगेगा घुटना पकड़ लिया, कभी लगेगा ये पकड़ लिया, तो वो चीज़ इससे नहीं होगा। ठीक है, इसको 1 महीना 4 कैप्सूल हफ्ते में 1 बार लेना है और उसके बाद बंद कर देना है। फिर 4-6 महीना होगा तो फिर इसको 1 महीने के लिए ले लेना है। सालाना ये चीज़ रिपीट होता रहेगा। शाकाहारी हैं आप? मांसाहारी खाते हैं? ठीक है। और ये वाला दवाई अभी चलेगा, ये बंद नहीं होगा। जो ऊपर लिखे हैं ये कंटिन्यू रहेगा, लिख दिए हैं टू कंटिन्यू। इसको 1 महीना लेकर के बंद कर देना है। और एक बार वरुणेश से दिखवा लीजिए। हाँ उसकी फायदा एक स्टेरॉइड यूज नहीं करेगा। काइंडली टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। थोड़ा सा अपने आप को फ्री रखिए और ऐसा कोई घबराने का बात नहीं है। कुछ होता है, नंबर इनके भैया के पास है, कुछ ऐसा इशू